अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों पर कच्चा तेल टूटकर प्रति बैरल $95 के पास आया तो दुनिया भर के बाजारों में रौनक छा गई। मार्केट को आज हर सेक्टर से अच्छा सपोर्ट मिला और सबसे तगड़ा सपोर्ट आईटी, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और केमिकल सेक्टर से मिला, जिनके निफ्टी इंडेक्स आज 2 से 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप में भी भारी खरीदारी का आज अच्छा रुझान दिखा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 भी 2 से 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। इन सबके बीच ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 7.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत 7.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। दिन के आखिर में सेंसेक्स आज 1263.67 पॉइंट्स यानी 1.64% तेजी के साथ 78,111.24 और निफ्टी 50 388.65 पॉइंट्स यानी 1.63% की बढ़त के साथ 24,231.30 पर बंद हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 13 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,49,13,555.17 करोड़ था, यानी 15 अप्रैल 2026 को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर ये 4,58,25,183.95 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 9,11,628.78 करोड़ बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 28 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी इंडिगो, जोमेटो की, एटर्नल और पावर ग्रिड में रही। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक की आज गिरावट के साथ बंद हुआ। 16 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी और डेरिवेटिव अनुसंधान हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे चलकर 24,070 से 24,050 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट एरिया का काम करेगा। ऊपर की तरफ 24,350 से 24,400 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस बैंड के ऊपर बढ़त आने पर 24,550 के लेवल की ओर और तेजी देखने को मिल सकती है। एक्वेरियस वेल्थ के एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज ने कहा कि ग्लोबल बाजारों का सकारात्मक माहौल और बड़े पैमाने पर आई खरीदारी के दम पर इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स पूरे ट्रेडिंग सत्र के दौरान मजबूत बने रहे। निवेशक पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इस पर नई बातचीत शुरू होने वाली है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी बाजार के माहौल को बेहतर बनाया है। हालांकि आने वाले दिनों में निवेशक सावधानी से कदम बढ़ा सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने अपना 38.2% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर फिर से हासिल कर लिया है। ये ट्रेंड में रिकवरी का संकेत है। हालांकि डेली चार्ट पर इसने बेरिश कैंडलस्टिक बनाई है। इसके बावजूद इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो इसमें अंदरूनी मजबूती का संकेत है। इंडेक्स के इस 57,100 के जोन को टेस्ट करने की संभावना है, जो 200 डीएमए के साथ मेल खाता है। नीचे की तरफ 55,800 तत्काल सपोर्ट का काम करेगा, जिसके बाद इसे 55,000 पर मजबूत पोजिशनल सपोर्ट मिलेगा, जबकि 57,000 के एक अहम रेजिस्टेंस के लेवल बने रहने की उम्मीद है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा कि गैप अप के बाद भी बैंकिंग इंडेक्स में उतार चढ़ाव बना रहा। यह अपने 200 डे ईएमए स्तर से ऊपर टिकने में नाकाम रहा, जिसके बाद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डेली स्केल इसने दोनों तरफ शेडो वाली एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई है। आगे चलकर 55,800 से 55,700 का जोन इसके लिए तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 56,700 से 56,800 के जोन में स्थित 200 डे ईएमए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस बैंड के ऊपर टिकाऊ तेजी आने पर 57,300 की ओर और तेजी आ सकती है।